ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। और हमारी किडनियाँ क्या है, एक फ़िल्टर का काम करती है हमारे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। देखिए दोस्तों, एक टाइम था जब मेरी किडनी खराब हुई। तो उस टाइम पर मेरे को कोई भी ऐसा पेशेंट नज़र नहीं आता था जिसको भी किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो। एक दो पेशेंट ऐसे थे जिनको कि स्टोन की समस्या थी, लेकिन भाई किसी को किडनी इन्फेक्शन या फिर एक्यूट फेलियर या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी, ऐसा मेरे को कभी भी नज़र नहीं आया भाई। मेरे गांव में ही नहीं, आस पड़ोस के गांव में, जैसे कि भाई मैं बरवाला जो मेरा सिटी है, जहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ पर भी जैसे हम नज़र दौड़ाते थे तो कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन भाई आज का जो टाइम है ना, बहुत बदल चुका है। और आज के टाइम किडनी की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अगर आप 100 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हैं तो उनमें से दो या तीन आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको किडनी से रिलेटेड समस्या होगी। अभी पिछले करीबन एक महीने से मैं 7 से 8 ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कि किडनी की बीमारी से ना ग्रस्त हैं, जो कि किडनी की बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक पटौदी से एक भाई का फ़ोन आया था कि भाई मेरे ना पिताजी की किडनियाँ डैमेज है। मेरे पास के गांव से एक भाई हैं जिनकी पिछले 8 महीनों से किडनी डैमेज है। एक दूसरा गांव है हमारे शहर के पास में ही, जिसकी पिछले 5 सालों से किडनी डैमेज है। एक हिसार से एक भाई के साथ कांटेक्ट हुआ था, तो उनकी पिछले 4 सालों से किडनी डैमेज है और रेगुलर सप्ताह में 3 बार डायलिसिस वो करवाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में किडनी की जो बीमारी है बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। और इसके फैलने के अगर हम कारणों की बात करें, देखिए पहले मेरे को इतनी समझ नहीं थी और ना ही पता था कि भाई किडनी की बीमारी कैसे फैलती है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे डॉक्टरों से मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे भाइयों से बातें करते हैं, तो उनमें से कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो निकल के सामने आती है। और अगर हम किडनी खराब होने के काज की बात करें, तो इसके अंदर ही हमारे लाइफस्टाइल को ही हम मान करके चलते हैं। तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं हमारे अंदर जो कि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलती और जो धीरे धीरे करके हमारी किडनियों को वो उन आदतों से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और एक टाइम आने के बाद में हमारी किडनियां उनसे डैमेज भी हो जाती हैं। उनके अंदर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली आदत हमारी है, कैफ़ीन का ज़्यादा प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कैफ़ीन किस चीज़ में ज़्यादा होता है। हमारी चाय के अंदर कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और अक्सर हम देखते हैं कि भाई बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं दिन में 5-5 6-6 बार चाय पीते हैं। तो ज़्यादा चाय पीने से हमारा हमारी जो किडनियाँ हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप दिन में 2-3 बार चाय ले रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो ये हमारे लिए समस्या पैदा कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी आदत है वो है पानी कम पीना। देखिए दोस्तों, बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो ऑफिसों में काम करते हैं या फिर कहीं भी वो काम कर रहे हैं, तो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पानी पीना ही याद नहीं रहता है। या फिर जैसे जो लोग बैंकिंग में काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस के अंदर कोई सीटिंग का काम कर रहे हैं, तो उनको प्यास ज़्यादा महसूस नहीं होती है, तो वो ज़्यादा पानी पीते भी नहीं हैं। और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पूरे दिन में 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं। अभी का जो मौसम है जैसे चेंज हो गया है, अभी ठंडी का जो मौसम है वो शुरू हो रहा है, तो इस मौसम में प्यास लगती भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई पूरे दिन में 1 लीटर या 2 लीटर ही पानी पीते हैं। इससे भी हमारी किडनियों के अंदर क्या होता है कि दिक्कत आती है, बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और हमारी किडनियों का काम क्या है? हमारी किडनियों का काम है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट पदार्थ इकट्ठे होते हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने का काम होती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अगर हमारी किडनियों को प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा
तो हमारी बॉडी से वो वेस्ट पदार्थ भी बाहर अच्छे से नहीं निकाल पाएगी। तो इसलिए हमें पूरे दिन के अंदर 4 से 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके अलावा जो हमारी तीसरी गलत आदत है, जिसके अंदर हमारा जो बीपी है उसको हम हल्के में ले लेते हैं, उसको हम किसी तरह की बीमारी नहीं मानते और ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट हम लेते हैं डेली। जैसे कि भाई सोडियम का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं और उसके अनुसार अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि उनको स्टार्टिंग में पता नहीं लगता कि उनका जो बीपी है वो बढ़ा हुआ रहता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे बीपी हमारी किडनियों को ख़राब करना शुरू कर देता है। और जब हमें पता लगता है, हमारे चेकअप होते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई हमारा जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और साथ में हमारी जो किडनी है वो भी डैमेज हो गई है। तो उस टाइम पर हमें पता लगता है कि भाई बीपी कितना हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इसलिए हमें अपना जो बीपी है हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। हमेशा हमें मीठा जो है लिमिट के अंदर खाना चाहिए, या फिर मीठा अगर हम अवॉइड कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो हमारी किडनियाँ क्या काम करती है, जैसे कि फ़िल्टर का काम करती है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर लेवल बढ़ गया है उसको फ़िल्टर करने के लिए हमारी किडनियों को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और रेगुलर इस काम को करने से हमारी किडनियों के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोरी उनके अंदर आ जाती है। अगर आप रेगुलर इसी तरह से मीठा खाते रहते हैं तो हमारी जो किडनी है वो धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम आने पर हमारी किडनियों के अंदर किडनी फेलियर की समस्या आ जाती है। तो हमें हमेशा जो शुगर है वो एक लिमिट में लेनी चाहिए, और हो सके तो आप अवॉइड कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में पेन किलर का प्रयोग करना, देखिए अक्सर हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनको, जैसे कि भाई पूरा दिन काम किया, शाम के टाइम पूरा बदन उनका दर्द करना शुरू किया, तो क्या करते हैं घर पर जो भी पेन किलर पड़ा हुआ होता है, जैसे पैरासीटामोल ही क्यों ना हो, उसको उठाया और उन्होंने ले लिया। उनको कुछ 2-4 मिनट के बाद आराम आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी। और ऐसा ही अगर हेडेक की प्रॉब्लम है, या फिर किसी और तरह का पेन है बॉडी के अंदर, तो हम बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मेडिकल के ऊपर जाते हैं, पेन किलर लेते हैं और उसको ले लेते हैं। तो ये जो हमारी आदत है ना, बहुत ही बुरी आदत है। इसको हमें टाइम रहते बदल लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नेसेसरी पेन किलर खाने से हमारी किडनियों के अंदर बहुत ज़्यादा, किडनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें कभी भी बिना डॉक्टर की राय के किसी तरह का पेन किलर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा इससे भी जो बुरी आदत है वो है आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल। देखिए दोस्तों, हम अपने शरीर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते। हम किसी तरह का पसीना बहाना ही नहीं चाहते। ऑफिस में गए, एसी चल रही है, आरामदायक वहाँ पे सीटिंग होती है हमारी, बैठे और काम किया। घर पर आए, खाना खाया और अपना बिस्तर पर लेट गए, या फिर सोफे पर बैठ करके अपना टीवी देखना शुरू कर दिया। ये जो आदतें हैं ये भी हमारी किडनियों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। हमें ऐसे जो आराम, हमारी जो ऐशो आराम की जो लाइफ है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि लंबे टाइम तक, बुढ़ापे तक हमारी जो किडनियाँ हमारा साथ दे, तो इसके लिए हमें अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अपनी किडनियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें जिम में जाना पड़ेगा, वहाँ पर पसीना बहाना पड़ेगा। हमारी किडनियों को अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कुछ से कदम की चहलकदमी करने से भी हमारी किडनियों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप मॉर्निंग और इवनिंग की कम से कम 25 से 30 मिनट की वॉकिंग भी अगर आप कर लेते हैं तो इससे भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ आदतें हैं जो कि आने वाले टाइम में हमारे जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कैफीन का कम प्रयोग करना,
जैसे सोडियम का कम प्रयोग करना, शुगर का कम प्रयोग करना, बीपी को हमेशा कंट्रोल में रखना, शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखना, डेली एक्सरसाइज करना, कम से कम पेन किलर का प्रयोग करना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें। जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।